नमस्ते। पाकिस्तानी सेना ने अपनी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर भारत के जम्मू कश्मीर में उग्रवाद की आग लगा दी और दर्जनों ऐसे संगठनों का निर्माण किया जिन्होंने भारत को दशकों तक परेशान किया। पाकिस्तान ने कई गैर राज्य आतंकवादी संगठनों को प्रायोजित किया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की सेना ने अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए अपने ही देश में शिया सुन्नी और अहमदी कार्ड को खेलना जारी रखा है। यहां से हिंदुओं का नामो निशान मिटा डाला है और पाकिस्तानी सेना ने ही अफगानिस्तान को भी आतंकवाद की आग में झोंका है। हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद लश्कर झांगवी या लब्बैक जैसे प्रमुख आतंकवादी संगठन दशकों से इस क्षेत्र में सक्रिय है। उनमें से लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद ने बंदूक की शक्ति के माध्यम से भारत विरोधी प्रचार की आग को भड़काने पर ध्यान केंद्रित किया है। पिछले साल पाकिस्तान में हुए आतंकी हमलों के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद की चपेट में फंस गया है और पाकिस्तान का भविष्य कितना खूनी होने वाला है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि आने वाला वक्त पाकिस्तान को कैसे एक और टूट के रास्ते पर ले जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में पूरे पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों में लगभग 500 नागरिक और इतनी संख्या में सुरक्षा बल मारे गए हैं, जो देश में 6 वर्षों में सबसे अधिक मौतें हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तरी खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान की सीमा से लगे दक्षिणी पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांतों में ज्यादातर आतंकवादी हमले हुए। पाकिस्तानी सेना ने 2023 में राष्ट्रव्यापी आतंकवादी हमलों और आतंक विरोधी अभियानों में कम से कम 265 अधिकारियों और सैनिकों की मौत की सूचना दी है। दिसंबर में आतंकवादियों ने उत्तर पश्चिमी जिले में एक सैन्य अड्डे पर हमला किया था और सबसे घातक हमले में कम से कम 23 सैनिकों की हत्या कर दी। देश के हालिया इतिहास में हुआ यह सबसे खूनी हमला है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि पिछले साल आतंकवादी हमलों में 185 पुलिस कर्मियों की जान चली गई। बलूचिस्तान में पुलिस की भी मौतें हुई है, लेकिन उन्होंने संख्या का खुलासा नहीं किया है। पाकिस्तान का कहना है कि टीटीपी और अन्य भगोड़े आतंकवादी अफगानिस्तान में पनाह गांव से सीमा पार आतंकवादी हमलों को तेजी से और स्वतंत्र रूप से अंजाम दे रहे हैं। इस्लामाबाद में अधिकारियों का आरोप है कि काबुल में सत्तारूढ़ तालिबान से जुड़े अफगान लड़ाकों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और नागरिकों पर टीटीपी के नेतृत्व वाले हमलों में भी मदद की है और उनमें भाग लिया है। जहां इस्लामाबाद टीटीपी को अफगानिस्तान पर पनाहगार बनने का आरोप लगा रहा है, वहीं वह बलूच विद्रोहियों को गुप्त रूप से हथियार उपलब्ध कराने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी रोकी और भी उंगली उठा रहा है। हालांकि पाकिस्तान अपने 2 अशांत प्रांतों में क्रूर सैन्य अभियानों और उत्तरी वजीरिस्तान में सेना द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में बात नहीं करता है, जहां इसके कबूलनामे के मुताबिक पाक सेना ने लगभग 70,000 लोगों को बेरहमी से मार डाला है। पाक सेना बलूच राष्ट्रवादी ताकतों पर होने वाले अत्याचारों, हमलों, अपहरण, गायब होने आदि के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलती। बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादी संस्कृति का निर्माण उसके आतंकवादी शासन का निर्माण है, जो ज्यादातर सेना और उसकी खुफिया शाखा, जिसे आईएसआई कहा जाता है, उसके द्वारा नियंत्रित है। पाकिस्तानी सेना द्वारा एक निर्धारित एजेंडे के साथ कई आतंकवादी संगठन बनाए गए, जो वित्त पोषित और समर्थित हैं, जिनके पीछे राजनीतिक मकसद है। पाकिस्तान पूर्व और पश्चिम की ओर जगह तलाश रहा है। हालांकि यह अपनी पूर्वी सीमा पर कोई प्रगति करने में सफल नहीं हो सका, लेकिन इसने पश्चिम में अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में जबरदस्त हस्तक्षेप किया। पाकिस्तान ने 1996 में काबुल में एक ऐसा शासन स्थापित करने के उद्देश्य से तालिबान का निर्माण किया जो उसके नियंत्रण में रहेगा। तालिबान ने पहले 1996 में और फिर 2019 में सत्ता पर कब्जा कर लिया, लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया। लिहाजा तालिबान और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष काफी बढ़ गया है। टीटीपी अफगानिस्तान के तालिबान का एक को प्रोडक्ट है। ब्रिटिश शासन के दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन खींची गई थी, जिसे अफगानिस्तान ने कभी भी स्वीकार नहीं किया। काबुल में किसी भी सरकार ने, चाहे वह राजशाही हो या लोकतांत्रिक सरकार हो, डूरंड रेखा को कभी स्वीकार नहीं किया है।
लेकिन पाकिस्तान की फूट डालो और राज करो की औपनिवेशिक विरासत उसे विरासत में मिली है और उसने आदेश दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग इस लाइन को स्वीकार करें। इसने तत्कालीन राष्ट्रवादी तत्वों को पाकिस्तान की मनमानी के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध शुरू करने के लिए मजबूर किया। टीटीपी के लड़ाके अफगान तालिबान के ही रिश्तेदार हैं, जिनकी भाषा, संस्कृति, परंपराएं, धर्म और जीवन शैली समान है। तो फिर पाकिस्तान कैसे उम्मीद करता है कि अफगान तालिबान खुद को टीटीपी से दूर कर लेगा, खासकर तब जब उसने नाटो और अमेरिका के खिलाफ युद्ध में अफगानिस्तान के तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी। यह एक मजाक है कि पाकिस्तानी आईएसआई, जिसने तालिबान को काबुल में सत्ता में आने में मदद की, अब उन पर टीटीपी को समर्थन और सहानुभूति देने का आरोप लगा रही है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि टीटीपी उग्र राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी है, जिन्हें पाकिस्तान आतंकवादी के रूप में बदनाम करना चाहता है। बलूच राष्ट्रवादी तत्व पंजाबी सेना द्वारा उनके साथ किए गए भेदभाव और अभाव के खिलाफ विद्रोह में उठ खड़े हुए हैं। बलूच राष्ट्रवादी पंजाबी शासकों और सेना के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, जो उनके प्राकृतिक संसाधनों और विशेषकर गैस को लूट रहे हैं। बलूच राष्ट्रवादियों के खिलाफ अत्याचारों को पर्याप्त रूप से दर्ज किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ध्यान में लाया गया है। पाकिस्तान के शासकों के लिए वे विद्रोही और आतंकवादी है। पाकिस्तानी सेना ने बलूच समुदाय के खिलाफ सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया है और पाकिस्तानी वायुसेना ने अलग अलग समय पर उनके आवासों पर बमबारी की है। बलूच लिबरेशन आर्मी पंजाबी शासकों के चंगुल से मुक्ति के लिए अपनी लड़ाई लड़ रही है। वे आतंकवादी नहीं बल्कि स्वतंत्रता सेनानी है। पाकिस्तान सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रहा है और जब वह चिल्लाता है कि वह आतंकवादी हमलों का सामना कर रहा है तो उसके पास चिल्लाने का हक नहीं बचता है। हकीकत तो यह है कि पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान सरकार ही आतंकवाद की पोषक है। इस्लामाबाद में संकीर्ण और सत्तावादी शासन के खिलाफ तीनों प्रांतों, साथ ही पाकिस्तान नियंत्रित जम्मू कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान में गहरी नाराजगी है। पाकिस्तान इन विद्रोह को दबाने के लिए बाहुबल का प्रयोग कर रहा है, जो एक निरर्थक अभ्यास है। पाकिस्तान को अपनी मनमानी स्वीकार करनी पड़ेगी और सामान्य कामकाज में लोगों को मिलने वाले अधिकारों को स्वीकार करना होगा, अन्यथा इस पाकिस्तान का एक बार फिर टूटना तय है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।